नए लेबर कोड जब से लागू हुए हैं उसके बाद पहली बार इन नए लेबर कानूनों के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया गया है और ये जो संशोधन है ये संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। जी हाँ, लेबर कोड पूरी तरह लागू होने के बाद, पूरी तरह कब लागू हुए थे? 21 नवंबर 2025 को लागू हुए थे। उसके बाद पहली बार पार्लियामेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर संशोधन किया है। लेकिन आपके मन में सवाल क्या आएगा कि क्या बदलाव हुए हैं? वही बताने के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूं। इस अमेंडमेंट ने कोई स्ट्राइक रूल में चेंज नहीं किया है, ले ऑफ थ्रेशोल्ड में कोई चेंज नहीं किया है, यूनियन रिकॉग्निशन का ढांचा नहीं बदला है। तो फिर किया क्या है, बदलाव क्या किया है? पार्लियामेंट ने, देखिएगा, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट एक्ट 2026 का है उस वो पारित कर दिया है, संशोधन कर दिया है। और ये शब्दों में छोटा है लेकिन कानूनी दृष्टि से इसका जो महत्व है वो काफी बड़ा है। ये अमेंडमेंट ये स्पष्ट करता है कि तीन प्रमुख जो पुराने लेबर कानून थे, चाहे वो ट्रेड यूनियन अधिनियम हो 1926 का, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का हो, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का हो, उसको 21 नवंबर 2025 से ही निष्प्रभावी माना जाएगा। और उसी कोड, जो ये नए कोड आए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और उसके साथ साथ बाकी के जो नए लेबर कोड हैं, बेसिकली हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात कर रहे हैं, और ये लागू कब हुआ था? 21 नवंबर 2025 से। तो उसी दिन से ये तीनों पुराने कानून भी निरस्त माने जाएंगे। अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि रिपील एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से नहीं हुआ है, बल्कि स्टैच्यूट यानी खुद कोड ने पुराने कानूनों को रिपील किया है। ये समस्या क्यों उठी? क्योंकि जब ये नए कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें रिपील का जिक्र था। तो यहीं से कुछ कानूनी विदों ने सवाल उठाए कि क्या ये नोटिफिकेशन के माध्यम से पुराने कानून निरस्त किए गए हैं या फिर कानून में ही प्रावधान है उसके हिसाब से निरस्त किए गए हैं। और उसी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन को ये जो नया अमेंडमेंट बिल है क्लैरिफाई करता है। ये संशोधन लीगल सर्टेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। ठीक है, उसी के बारे में आपको और डिटेल में मैं इस सेशन में अभी बताऊंगा कि क्या क्या एक्चुअल में प्रोवाइड किया गया है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमने अपना न्यू लेबर कोड्स पर जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है। वीकेंड क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे लेबर लॉ कमिश्नर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, एचआर प्रोफेशनल्स, लॉ स्टूडेंट, लॉयर्स इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वीकेंड क्लासेस होती हैं और डिटेल में इन बेयर एक्ट के हिसाब से इन चारों कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। पहली क्लास एब्सोल्युटली फ्री है। क्लासेस हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से होती है। आप देखिए और पूरी डिटेल चेक करिए। आपको अच्छा लगे तो आप उसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और प्राइसेस बहुत जल्द ही बढ़ने वाले हैं। अभी आपको इनॉग्रल डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है इन पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पूरा इस संशोधन के अंदर क्या हुआ, उसको समझते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, असली मुद्दा क्या था उसको मैं बता रहा हूं कि क्यों पार्लियामेंट ने ये नया जो अमेंडमेंट है लाना पड़ा। सरल भाषा में बता रहा हूं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 104 के अंदर पहले से ही लिखा हुआ था कि जब कोड लागू होगा तब से ये तीनों पुराने लेबर अधिनियम निरस्त माने जाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये कोड लागू किए 21 नवंबर 2025 को, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी की और तब उस नोटिफिकेशन में जिक्र था, रिपील का भी उल्लेख हुआ था और यहीं से विवाद शुरू हुआ। विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि क्या एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के माध्यम से पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त किया जा सकता है क्या? भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंदर जो कानून को निरस्त करने की शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है। लॉ को रिपील करने की शक्ति, कानून की को रिपील करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव जो है वो डेलीगेटेड पावर के माध्यम से प्राइमरी लेजिस्लेशन को निरस्त नहीं कर सकता है। और लेकिन यहां पर एक तकनीकी और गंभीर प्रश्न था, क्या रिपील वास्तव में सेक्शन 104 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो बात है वहां उसी के माध्यम से हुआ या सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से हुआ? यद्यपि कानूनी रूप से सेक्शन 104 जो है वो पर्याप्त था, फिर भी ड्राफ्टिंग एम्बिग्विटी के कारण फ्यूचर लिटिगेशन की संभावना बढ़ा सकता था। इसलिए पार्लियामेंट ने 2026 में यह संशोधन पारित किया और इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि उपरोक्त तीनों एक्ट
21 नवंबर 2025 से ही निरस्त माने जाएंगे। इस तरीके के संशोधन को क्या कहते हैं? क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कहते हैं या फिर क्यूरेटिव अमेंडमेंट कहते हैं। यह कोई नया अधिकार नहीं बनाता है, यह केवल स्पष्टता देता है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी तकनीकी स्पष्टता आवश्यक है ताकि भविष्य में संवैधानिक चुनौतियों से बचा जा सके, या ऐसे विवाद हमें कोर्ट पर छोड़ देने चाहिए? अपना संवैधानिक तर्क नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस बिल की जो आधिकारिक ऑफिशियल पीडीएफ है उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दूंगा। अंत में अगेन बढ़ते हुए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप हमारे लेबर लॉ कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नए लेबर कोड पढ़ाए जा रहे हैं और मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।